कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, ना कि उसके फल पर। हम अक्सर किसी काम को करने से पहले सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अगर हम बिना फल की चिंता किए मन लगाकर काम करें तो परिणाम और भी अच्छा होता है। जैसे कि किसान बीज बोता है लेकिन वो बारिश पर नियंत्रण नहीं रखता, फिर भी मेहनत करता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब शरीर से जुड़े अनुभव हैं, अस्थायी नहीं हैं। जीवन में अच्छे और बुरे पल आते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। अगर हम हर परिस्थिति में स्थिर मन बनाए रखें तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, आत्मा है। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा अपना नया रूप लेती है। इससे मृत्यु का भय कम होता है और जीवन को सच्चे अर्थ में समझने की शक्ति मिलती है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं। गुस्सा और लालच हमें विवेकहीन बना देते हैं। ये रिश्तों को तोड़ते हैं, मन को अशांत करते हैं और कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है। हर अनुभव ईश्वर की इच्छा से होता है, इसीलिए चिंता न करो। अगर अतीत में कुछ गलत हुआ तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। जीवन को एक पाठशाला समझो। हर गलती, हर सफलता कुछ सिखाती है। जो ज्ञानी है वह सब जीवों को एक समान देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। जाति, रूप, रंग या सोच में भले फर्क हो, लेकिन आत्मा एक जैसी है। अगर हम सब में ईश्वर को देखें तो द्वेष, ईर्ष्या और घृणा का अंत हो सकता है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु। जो मन पर नियंत्रण कर ले वही सच्चा विजेता है। अगर हमारा मन शांत और सकारात्मक है तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन अगर मन ही बेचैन और नकारात्मक हो तो दुनिया की सारी सुविधाएं भी व्यर्थ लगेगी। ध्यान, अनुशासन और अच्छे विचारों से मन को अपना मित्र बनाना जरूरी है। मोह, माया और आसक्ति से मुक्ति ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है वही शांति प्राप्त करता है। जब हम चीज़ों, लोगों या घटनाओं से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो दुख होता है। किसी भी चीज़ को पकड़कर मत बैठो, उसे आने दो, जाने दो। यही जीवन का प्रवाह है। श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर को भजता है उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। भक्ति कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, यह एक भरोसा है। जैसे बच्चा माँ पर भरोसा करता है, वैसे ही अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करें तो जीवन सहज हो जाता है। धर्म के लिए संघर्ष करना ही जीवन है। अपने कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। अगर हमारे सामने अन्याय हो और हम चुप रहे तो वह भी एक तरह का अपराध है। अपने कर्तव्यों को पहचानो, चाहे वो परिवार के लिए हो या समाज के लिए या सच्चाई के लिए, और निडर होकर खड़े रहो। जय श्री कृष्ण।